हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो मेरा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं ना। तो ये टाइप फर्स्ट का हम लोग को जो सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड और जेई दोनों के लिए है ना। तो लिखते हैं तरीका आर टाइप फर्स्ट है ना, कर लेंगे आर टाइप फर्स्ट। तो इसमें ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए, जाकर उसको देखिए है ना। और वीडियो के और हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हेडिंग होता है इंटीग्रेशन, कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो इसमें हम लोग बताए थे क्या दे सबसे पहला टाइप फर्स्ट में हम लोग जो पढ़े थे है ना। पहला पॉइंट पढ़े थे क्या हम लोग पावर पावर फार्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं ना। पावर फार्मूला था मेरे पास, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या था, यहाँ पर हम लोग समझते हैं पहले सबसे पहले ना क्या होता है पावर पावर फार्मूला है ना। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था मेरा है ना, अगर आई इक्वल टू इस तरह अगर आपको दिया हुआ रहेगा ना, जैसे इस तरह का दिया हुआ है मेरा है ना। एक्स टू द पावर एन है ना, एन दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे एक्स का तो डेरिवेटिव मेरा 1 होता है ना, क्या होता है एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना। और इंटू अगर डी एक्स रहेगा मेरा है ना, तब मेरा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, देखिए जो पावर था मेरा है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो पावर उसमें जोड़ देंगे। तो इसमें एक जोड़ दीजिए है ना, जोड़ दिए। और उसी से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिए, प्लस हो जाएगा मेरा सी है ना। यहाँ पर एन का मान आपका -1 नहीं होगा मेरा है ना, क्या नहीं होगा, एन का मान -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर -1 पुट करेंगे तो फिर अनडिफाइन कर जाएगा मेरा है ना, ठीक है। इस तरह का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा है ना। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में इस तरह का है ना, जैसे एक्स टू द पावर अगर 20 आपको दिया हुआ है ना, और डी एक्स अगर दिया हुआ है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो जो पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, यानी क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा है ना। और 21 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, प्लस मेरा सी, तो ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा है ना। तो उसी तरह से जैसे अगर हम लोग अगर एक्स टू द पावर एन हो गया मेरा, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से करना चाहेंगे, जैसे कोई अगर फंक्शन हमको दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर इस तरह का हो जाएगा, जैसे एफ एक्स में इसको अगर फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे ना, तो एन हो गया मेरा है ना। जैसे यहाँ पर एक्स टू द पावर एन है, उसी तरह हम लोग एफ एक्स पावर एन ले लिए, ठीक है। तो एफ एक्स पावर एन है ना, जो भी रहेगा मेरा, अगर एफ एक्स का अगर उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर होना चाहिए एफ डैश एक्स, ठीक है। जैसे एक्स का डेरिवेटिव वहाँ पर 1 दिया हुआ है और डी एक्स होना चाहिए है ना, तब मेरा फार्मूला काम कर जाएगा ना। तो फार्मूला क्या होगा मेरा, जो पावर है उसमें जोड़ देंगे है ना। देखिए इसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ रहेगा और डी एक्स भी रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, जो पावर एफ एक्स में दिया हुआ उसमें एक जोड़ लेंगे है ना, n+1 कर लेंगे। और उसी से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे आपको है ना, डिवाइड कर दिया, प्लस मेरा सी इस टाइप का आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर इस टाइप का दिया हुआ है, जैसे अगर साइन एक्स टू द पावर अगर 10 आपको दिया हुआ है ना, इंटू अगर कॉसेस आपको दिया हुआ है ना, इस तरह कॉसेस दिया हुआ है, डी एक्स दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर फंक्शन में काम बात करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका कॉसेस है ना, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है और डी एक्स भी दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स में एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे एफ एक्स बराबर एन हो गया ना, n+1 बाई n+1 प्लस सी हो गया। तो इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। और डिवाइड भी कर देंगे, उसका जितना जोड़ उसने डिवाइड कर दिया, प्लस करें हम लोग सी है ना। तो इस तरह का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा है ना, डायरेक्ट हो जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बताएंगे आपको आगे जाके है ना। तो जैसे अगर मान लेते अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर है ना, जैसे अगर साइन एक्स पर अगर मान कर 20 भी अगर दिया हुआ रहेगा, पावर कुछ भी रहे यहाँ पर है ना, लेकिन अगर कॉस एक्स यहाँ पर दिया हुआ, कॉस एक्स और डी एक्स अगर दिया हुआ रहेगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। देखिए इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है ना, दिया हुआ डेरिवेटिव। तो इसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, जो साइन एक्स पावर दिया हुआ है मेरा है ना, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 21 हो जाएगा, और डिवाइड में भी 21 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका सी है ना। ये आपका बोर्ड लेवल वाला बता रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह आपका इसी तरह जेई का भी आ जाएगा आपका है ना। फिर आगे देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, जैसे अगर इस टाइप का अगर आपको दिया हुआ है ना, जैसे अगर log x दिया हुआ है ना, log x पर अगर 10 दिया हुआ है ना, और डिवाइड में अगर x दिया हुआ है, तो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर है ना। जैसे तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा इसको है ना,
इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या log x पावर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको जो log x बाई एक्स है मेरा ना, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इस तरह लिखा जाएगा इसको मेरा, है ना। तो इसको अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये मेरा एफ एक्स का काम करेगा, है ना। क्या करेगा, ये एफ एक्स हो जाएगा और इसका अगर डेरिवेटिव हो गया आपका, है ना, डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स में एक जोड़ देंगे, यानी क्या करेंगे, लॉग एक्स में एक जोड़ देंगे, है ना। तो इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और डिवाइड में उसको डिवाइड कर देंगे और प्लस हो जाएगा मेरा सी, इस टाइप का आ जाएगा मेरा, है ना। तो ये डायरेक्ट आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया मेरा, है ना। तो लॉग एस कुछ भी रहे यहाँ पर, जैसे अगर मान लेते हैं अगर लॉग एस की पावर अगर मान लो अगर 20 भी दिया हुआ रहेगा, इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, तो आपको इसको उसी फॉर्मेट में बना सकते हैं आप, है ना। क्या करेंगे इसको हम लोग, अब थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये पावर दिया आपको 20, है ना। तो और इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो बताइए लॉग एस का डेरिवेटिव हो गया हमारा 1 बाई एक्स, है ना। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आगे बताएंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव सेट है, तो क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ है एफ एक्स में, है ना, तो लॉग एस में हम लोग जो पावर दिया है उसमें एक जोड़ देंगे, है ना। क्या करेंगे, 20 में एक जोड़ेंगे, 21 हो जाएगा और उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, प्लस आपका हो जाएगा मेरा सी, है ना। इस तरह कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं अगर हमको दिया हुआ है ना, अगर 10 इनवर एक्स दिया हुआ आपको, ठीक है ना, इस पर पावर अगर 10 दिया हुआ है ना, और बटे में दिया हुआ मेरा 1 प्लस आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, और डी एक्स, तो इसको भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसी तरह जो फॉर्मूला में बताइए मेरा, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग दोनों को अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये देखिए यहाँ पर ये आपका 10 हो गया मेरा, है ना। और इसको हम लोग लिखेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आपका दिया हुआ है, डी सी इसका सेट है ना। तो और डायरेक्ट फार्मूला काम करेगा मेरा, फार्मूला क्या है यहाँ पर, इसमें जो पावर दिया हुआ है एफ एक्स में उसमें एक जोड़ देंगे, यानी 10 इनवर्स एक्स पर पावर एक जोड़ेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 11 हो जाएगा और उसी से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, प्लस हो जाएगा मेरा कितना सी, इस टाइप का आ जाएगा मेरा, है ना। अगर हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पर, जैसे अगर इस टाइप का भी आपको दिया हुआ, अगर साइन इनवर्ट एक्स कर दिया हुआ है ना, पावर अगर पावर दिया हुआ मेरा 50 दिया हुआ है ना, और डिवाइड में दिया हुआ मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ इंटू डी एक्स दिया हुआ है ना। तो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन इनवर्ट एक्स पर पावर कितना हो जाएगा मेरा, ये 50 आ जाएगा, है ना। और बटे में आ जाएगा कितना मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका इंटू और डी एक्स आ जाएगा मेरा, है ना। तो बताइए यहाँ पर देखिए जो पावर दिया उसमें एक जोड़ देंगे, तो साइन एक्स को एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, एक जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा, है ना। और उसी से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, प्लस मेरा सी आ जाएगा आपका, है ना, इस टाइप का आ जाएगा मेरा। फिर अगर आगे हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो जैसे अगर साइन इन एक्स पर पावर दिया हुआ है ना, माइनस अगर 30 दिया हुआ है ना, और अब बटे में अगर दिया हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ इंटू डी एक्स दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ एक जोड़ लेंगे, तो इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो कितना -30 प्लस 1 तो माइनस हो जाएगा मेरा 29 हो जाएगा ना। और उसी से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, -29 से डिवाइड कर देंगे, प्लस मेरा सी, है ना। इसकी आपको डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, है ना, इस तरह का। फिर आगे हम देखते हैं इसका, है ना, इसका क्वेश्चन आगे बचा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग समझ में आगे बन जाएगा, है ना। फिर आगे देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको इस टाइप का भी रहेगा, है ना, क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 शायद। जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर मेरा, है ना, 1 प्लस अगर लॉग एस आपको दिया हुआ है ना, 1 प्लस लॉग एस पर अगर 10 दिया हुआ है ना, और बाई अगर एक्स अगर दिया हुआ है, तो इसको भी आप सेम वही कर सकते हैं ना। जैसे 1 प्लस अगर आपका लॉग एस हो गया मेरा, है ना, इस पर पावर कितना जाएगा मेरा, ये आपका जाएगा 10, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए जो भी पावर रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है लॉग एस का 1 बाई एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो 1 प्लस कितना हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स हो गया ना, तो लॉग एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा, है ना। और उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, प्लस हो जाएगा मेरा कितना सी, स्टेप का जाएगा मेरा, है ना। और फिर देखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मान लेते हैं अगर दिया हुआ है ना, कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ऐड करने का, है ना, यहाँ पे जो भी रहे। जैसे अगर अगर 10 भी अगर आपको दिया हुआ है ना, एक्स दिया हुआ है और डी एक्स, तो इसको भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, और 2 प्लस लॉग एस हो गया मेरा, है ना, और 2 प्लस लॉग एस पर हो जाएगा -10 आ जाएगा आपका, है ना, ठीक है।
और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x इंटू डी एक्स है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा मेरा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ मेरा log x का 1/x है, इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये मेरा एफ एक्स हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स और डी एक्स आ जाएगा है ना। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्या, इसको जोड़ लेंगे एक है ना, जो पावर एफ एक्स में दिया हुआ है ना इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा ये, इसमें अगर जोड़ेंगे तो -9 आ जाएगा, और उसे से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड भी कर देंगे है ना, प्लस कितना आ जाएगा मेरा इसी आ जाएगा मेरा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा अब, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हम बताए थे फॉर्म इस तरह का बताए थे, आपको याद है, जैसे 1/x हो जाएगा मेरा है ना, 1/x इंटू डी एक्स है ना। तो इसको आप ले सकते हैं इस तरह का भी ले सकते हैं ना, और डी एक्स बाई एक्स है ना, डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है कितना होता है, लॉग होता है आपका है ना मॉड एक्स हो जाता है, क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी हो जाता है मेरा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ पर जैसे अगर दिया हुआ है आपको 1/t दिया हुआ है इंटू डी टी दिया हुआ है मेरा है ना, इस तरह दिया हुआ रहेगा। या फिर अगर इसको अगर आप लोग देखना चाहेंगे इस तरह का, इसको इस तरह भी ले सकते हैं आपका डी टी बटे में टी है ना, डी टी बटे में टी। तो इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जैसे डी टी बटे में टी है, फिर 1/t डी टी है ना, जो भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर जैसे डी टी बटे में टी, तो वही सेम हो जाएगा ऊपर में, जैसे डी एक्स बाई एक्स लॉग मॉड एक्स। तो डी टी बटे में टी क्या करेंगे हम लोग, लॉग हो जाएगा है ना, मॉड टी आ जाएगा आपका है ना, प्लस मेरा सी स्टेप का आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई अगर फंक्शन में दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करेंगे है ना। तो जैसे यहाँ पर टी का डेरिवेटिव मेरा 1 है ना, और डी टी है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 और डी एक्स है ना यहाँ पर है। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस सी है ना। उसी तरह अगर यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ रहेगा तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा ना लॉग मॉड एक्स, ठीक है। जैसे अगर मान लेते अगर आपको यहाँ पर इस तरह का दिया हुआ, देखिए जैसे नीचे में अगर यहाँ पर एफ डैश एक्स आपको दिया हुआ है ना, इसका देखिए एफ एक्स का इसको इस तरह लिखा गया है, ठीक है। अगर हम लोग अगर फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे है ना, तो देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है एफ डैश एक्स और डी एक्स, ठीक है। जैसे ऊपर में दिया हुआ है सेम टू सेम उसी तरह ये भी हो जाएगा ना। तो इसमें मेरा कितना जगह हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा कितना मॉड एफ एक्स हो जाएगा, कितना जगह मॉड एफ एक्स प्लस सी, इस तरह का आ जाएगा मेरा कुछ, ठीक है। जैसे टी का डेरिवेटिव डी टी होता है ना, यानी डी टी बाई टी है तो कितना लॉग मॉड टी प्लस सी हो गया, या डी एक्स बाई एक्स तो क्या लॉग मॉड एक्स प्लस सी हो गया है ना। उसी तरह एफ डैश एक्स बाई अगर एफ एक्स दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी करेंगे है ना, क्या करेंगे लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा मेरा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे लॉग मॉड एफ एक्स हो गया है ना, अगर कोई फंक्शन अगर दिया हुआ रहेगा उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ रहेगा, जो भी एफ एक्स दिया हुआ उसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे लॉग मॉड एफ एक्स करेंगे प्लस सी कर लेंगे हम लोग है ना, ठीक है। तो डायरेक्ट वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है मेरा है ना, इस टाइप का दिया हुआ है, जैसे अगर 2x यहाँ पर दिया हुआ है ना, और 1 प्लस हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इंटू डी एक्स दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव है मेरा ऊपर में दिया हुआ आपको है ना, दिया हुआ हमारे ऊपर में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लॉग हो जाएगा आपका मॉड होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इवन पावर दिया तो मॉड आपको नहीं लगाना जरूरत पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स पर पावर इवन है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए मॉड को हम लोग हटा देंगे। तो 1 प्लस क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना, प्लस सी लिखेंगे, इस तरह का लिखेंगे, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग देखें तो आगे देखे देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, देखिए तो जैसे अगर मान लेते हैं हमको दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया हुआ है कॉटेक्स अगर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कॉटेक्स और डी एक्स दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग को इंटीग्रेट करना बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे है ना, तो कुछ नहीं यहाँ पर देखिए, जैसे कॉटेक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं कॉस एक्स बटे में कॉस एक्स बटे में साइन एक्स ले सकते हैं आपको है ना, लिख सकते हैं ना इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स बटे में साइन एक्स हो जाएगा। बताइए यहाँ पर जो दिया हुआ मेरा एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव है मेरा कितना कॉस एक्स है मेरा है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लॉग हो जाएगा है ना, कितना जाएगा लॉग मॉड हो जाएगा एफ एक्स का हमारा कितना है साइन एक्स है आपका है ना, कितना है साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा आपका, इस टाइप का आ जाएगा मेरा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ इस टाइप का दिया हुआ रहेगा मेरा है ना, क्या दिया हुआ रहेगा जैसे 3x स्क्वायर दिया हुआ है मेरा है ना, डी एक्स दिया हुआ है ना, बटे में दिया हुआ है मेरा 1 प्लस कितना दिया हुआ है एक्स क्यूब दिया हुआ है, तब तो कितना होगा बताइए। तो देखिए इसका जो डेरिवेटिव होता है मेरा कितना, इसका तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे लॉग है ना मॉड एक्स, यानी कितना किया हमारा 1 प्लस एक्स क्यूब लिखेंगे प्लस सी। यहाँ पर देखिए और पावर है तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा है ना।
फिर आगे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मान लेते हैं इस तरह का दिया हुआ मेरा है ना, 1 प्लस एक्स टू दी पावर मेरा अगर 4 आपको दिया हुआ डी एक्स, ठीक है। तो इसमें भी अगर इवन पावर दिया हुआ मेरा है ना, इसमें ऊपर में आपको दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है ना, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग करेंगे है ना, मॉड एक्स, कितना मॉड तो हट जाएगा मेरा, तो 1 प्लस कितना जाएगा मेरा एक्स 4 आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा ना। तो ये वाला मेरा हो गया कंप्लीट लगभग, ठीक है। फिर आगे हम बताएंगे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो वीडियो कर रहा हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।